हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में करंट कैरिंग रिंग के सेंटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे। इसके पहले हमने आपको बायो सेवर्ट लॉ के बारे में बताया है। हमने बताया था कि बायो सेवर्ट लॉ एक ऐसा लॉ है जिसके हेल्प से किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट के वजह से आर डिस्टेंस की दूरी पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में भी जानते होंगे कि ऑर्स्टेड ने बताया था कि कोई भी जो करंट कैरिंग वायर होगा उसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए एक लॉ दिया किसने, बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट ने एक लॉ दिया जो बायोट सेवर्ट लॉ कहलाता है। बायोट सेवर्ट लॉ का हम यूज करेंगे और बायोट सेवर्ट लॉ का यूज करके करंट कैरिंग रिंग के सेंटर पर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आज कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने बायोट सेवर्ट लॉ का वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उससे आपको बायोट सेवर्ट लॉ का पूरा आइडिया हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर देखें कि एक देखिए, ये मान लेते हैं ऐसा करंट कैरिंग रिंग है, ठीक है ना। करंट कैरिंग रिंग है, उस करंट कैरिंग रिंग में कुछ करंट फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं करंट कैरिंग रिंग में आई करंट फ्लो कर रहा है और लेट अस कंसीडर दैट इस करंट कैरिंग रिंग का जो रेडियस है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो यार जब कभी भी कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है तो करंट कैरिंग वायर की वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये रिंग है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वायर तो है ना। तो इसके भी सेंटर पर क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम इंटरेस्टेड हैं आज डिराइव करने में, कैलकुलेट करने में कि सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का सबसे बेसिक नियम तो बायोट सेवर्ट का नियम है। तो बायोट सेवर्ट लॉ का हम यूज करेंगे और बायोट सेवर्ट लॉ का यूज करके हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ कि किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl क्रॉस आर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर क्यूब। ये आप जानते होंगे कि जो बायोट सेवर्ट लॉ होगा, उस बायोट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl क्रॉस आर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हम जा रहे हैं एक छोटा सा एलिमेंट लेने, ठीक है ना, क्योंकि ये dB का मतलब है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस छोटे से एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे और पूरे के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। हम पूरे के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जरा एक बात समझिएगा, आप जरा एक बात समझिएगा कि हमने एक छोटा सा एलिमेंट, यहाँ पर तुम समझना भाई, अब कि यहाँ पर हमने एक छोटा सा एक एलिमेंट डीएल ले लिया। हमने एक छोटा सा एलिमेंट एक डीएल ले लिया। अब इस डीएल के वजह से हम इस सेंटर वाले पॉइंट पर, क्योंकि इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो सेंटर की वजह, इस डीएल की वजह से हम इस वाले पॉइंट पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और बाकी सबके लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जरा समझते हैं ध्यान से कि सर ठीक है, अगर हमको इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये हमारा एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे हो गया डीएल, और सर हम इस वाले पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो बताओ डीएल में और आर में, ये कैपिटल आर यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये कैपिटल आर जो है, इन दोनों में बताइए कितना एंगल है, तो सर 90 डिग्री है। अब आप कहेंगे सर 90 डिग्री, अगर हम कहीं और भी लिए होते तो क्या, चूंकि ये सर्कुलर वायर है तो क्या एलिमेंट हमेशा टेंजेंशियल पड़ा होता। अरे भाई हम स्मॉल एलिमेंट लेते तो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट अगर हम ये डीएल काटते, मान लो यहाँ पर एक बार के लिए हम ले लेते, तो छोटा सा एलिमेंट अगर हम डीएल काटते तो फिर से ये एलिमेंट एक तरह से टेंजेंशियल ही तो है। अगर ये एलिमेंट टेंजेंशियल है तो कोई भी टेंजेंट हर बार सेंटर से कितना एंगल बनाता है, मतलब रेडियस से कितना एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री बनाता है। तो एलिमेंट कहीं भी ले लो, उस डीएल एलिमेंट और आर के बीच में बनने वाला एंगल हमेशा ही कितना होगा सर, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल आर, कितना एंगल है दोनों में, 90 डिग्री, साइन 90 अपॉन आर का कितना हो गया, क्यूब हो गया। काटा बेटी थोड़ा सा मचा दीजिए, डी बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये डी एल एक आर से आर कट जाएगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना, डीएल। सही है ना। ये तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे हैं ना। अगर हमको पूरे के लिए निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो उसके बाद हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दें, दोनों बगल इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो हम लिखेंगे इंटीग्रल डी बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एल। अब समझना है, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, यस सर। इस रिंग में करंट भी कांस्टेंट होगा, 4 भी कांस्टेंट होगा, पाई भी कांस्टेंट होगा, और रिंग का रेडियस भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट डीएल कैन वेरी यार, डीएल तो बदल सकता है, वेरी कर सकता है। बदलने का मतलब कि डीएल तुम एक बार यहाँ लोगे, डीएल 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 तो पूरे के पूरे रिंग के किसी भी जगह पर हो सकता है। डीएल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मतलब ये डीएल पूरा का पूरा कितने में रोटेट कर रहा है, कितने में घूम रहा है, तो 2 पाई आर लेंथ में घूम रहा है। तो
अगर हमें लिमिट भी लगानी है तो लिमिट तो पहले म्यू नॉट को आगे बाहर कर लो, आई को बाहर कर लो, 4πr² को आप बाहर कर लीजिए, इंटीग्रल डीएल। तो डीएल कहाँ से कहाँ घूमेगा, जीरो से लेके कहाँ तक, 2πr तक। देखो डीएल कहाँ से कहाँ, डीएल 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 डीएल, ये जीरो से लेके 2πr तक घूमेगा। और सभी डीएल 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 की मैग्नेटिक फील्ड को अगर जोड़ दोगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, बी। इंटीग्रेशन तो समेशन है एक तरह का, सभी एक साथ किसी चीज को जोड़ना है। एक छोटा सा आपको पता है, एक छोटे से भाग का आपको कोई भी फैक्टर पता है, मतलब कोई भी क्वांटिटी पता है, और पूरे के लिए निकालना है तब क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड मेरे को पता था, पूरा का निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर लिए, तो डीबी 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 टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इंटीग्रेट करेंगे, आपको पता होगा ये फॉर्मूला, इंटीग्रल x⁴n dx कितना होता है, x⁴n+1 अपॉन n+1। सर यहाँ पर देखिए जरा सा, तो ये क्या है, डीएल। अगर सिर्फ डीएल है तो क्या, इट कैन बी रिटन एज l⁴0। l⁴0 की वैल्यू तो सर 1 ही हो जाएगी, और जीरो से लेके कहाँ पर होगा, ये 2πr तक होगा, यानी l⁴0 + 1 अपॉन 0+1, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके कहाँ तक, 2πr तक। तो ये l जीरो से लेके कहाँ तक, 2πr तक, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो कितना आएगा यार, 2πr आएगा, तो आपको पता ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड बी बेसिक इंटीग्रेशन है, μ0I अपॉन 4πr² इंटू, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना आ गया बताएं, 2πr। सीधे हमने रिजल्ट यूज कर लिया। अब यहाँ से जो कटे है उसको काट दीजिए, तो मेरे को लगता है जो रिजल्ट आएगा b = कितना आ गया, μ0I, नीचे कितना बचेगा, 2r। देखो कोई भी एक करंट कैरिंग रिंग है तो उस करंट कैरिंग रिंग के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, μ0I अपॉन 2r, है ना। करंट कैरिंग रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0I अपॉन 2r। लेकिन दिक्कत ये है कि जरूरी नहीं है कि हर बार फुल रिंग आपको आए, हो सकता है कभी आपको हाफ रिंग का पूछ दे कि आधी ही रिंग है, पूरी नहीं है, ये हाफ रिंग है, यहाँ से यहाँ तक है, या कभी सिर्फ क्वार्टर का पूछ दे, एक चौथाई का पूछ दे, या रिंग अगर मान लो थीटा एंगल पर रखा है तो उसके लिए पूछ दे। समझ में आ रहा है ना, थीटा एंगल का मतलब रिंग थीटा एंगल पर रखा है, माफ करिए बोले में थोड़ी गलती हुई। रिंग थीटा एंगल का मतलब ये है कि एक छोटा सा पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ रिंग। रिंग का एक पार्ट है जो यहाँ से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो बताओ अगर इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है तो इस वाले पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, पूछ सकता है। कंप्लीट रिंग का भी पूछ सकता है, हाफ रिंग का पूछ सकता है कि कंप्लीट रिंग के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो μ0I अपॉन 2r। हाफ रिंग के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये पूछ सकता है। क्वार्टर रिंग के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो पूछ सकता है। रिंग का कोई एक पार्ट जो सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, उस सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो भी पूछ सकता है आपसे। तो हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, ठीक बात है ना। एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं जिससे सारा रिजल्ट हमको या क्या होगा, याद होगा। मैं ऐसा ही फिगर यहाँ बनाते हैं, देखिएगा जरा सा, समझिएगा। यहाँ से इसको हटा देते हैं, एक छोटा सा रिंग का पार्ट हमने से बना दिया, दिस इज द पार्ट ऑफ रिंग। एक ऐसा रिंग रहा होगा यार, देखो ना, एक ऐसा रिंग रहा होगा, उस एक रिंग का एक छोटा सा भाग है, छोटा सा पार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इन दोनों को ऐसे जोड़ लिया, दिस इज द सेंटर ऑफ दैट रिंग। जो भी रिंग रही होगी उस रिंग का ही ऐसा सेंटर रहा होगा, समझिए। ऐसा सेंटर रहा होगा, और इसमें रेडियस r, इसमें रेडियस r, इसमें कितना करंट है, इसमें I करंट है, ठीक है ना। ये रेडियस r होगा, ये रेडियस r होगा, यहाँ पर कितना करंट है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, सामने मान लिया। और हम इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं कि भाई इस वाले पॉइंट पर बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या लगाएं, बायोट-सैवर्ट लॉ लगाएंगे। तो छोटा सा एक एलिमेंट मान लेते हैं, देखो एकदम सेम है भाई। हमने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, सर एक छोटा सा एलिमेंट डीएल हमने मान लिया, ये डीएल है। अब ये डीएल एलिमेंट यहाँ से कितने दूरी पे है, r डिस्टेंस की दूरी पे है। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया, डीएल जब भी लोगे तो वो चूंकि सर्कुलर वायर है तो टेंजेंशियल ही होगा वो, और कोई भी जो टेंजेंट होगा वो सेंटर से कितना एंगल बनाएगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी डीएल में और r में यहाँ देखें आप तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पर जहाँ कैलकुलेट करा जाएगा, बायो-सैवर्ट लॉ लगाएं तो dB इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, μ0I अपॉन 4π DLR sin 90, एग्जैक्टली सेम आएगा भाई यहाँ तक, देखना, इसीलिए इसको मिटाया नहीं है अभी, कुछ चीज़ दिखाएंगे आपको उसमें। DLR sin 90 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, r3। सॉल्व वॉल्व करेंगे आप इसको तो dB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जरा बताएं, μ0I अपॉन 4π DL, यहाँ पर r²। बोलो क्या छोटे से एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ गया, एक छोटे से एलिमेंट के लिए आ गया, पूरे के निकालने के लिए बताओ तुम क्या कर दोगे, यहाँ पर इंटीग्रेट कर दोगे यार, इंटीग्रेट कर दोगे। तो यही तो काम यहाँ तक भी कर रहे थे, ये देखो यहाँ और यहाँ भी तो यही काम किए हैं। फिर अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हम आपको बताते हैं। डिफरेंस आएगा लिमिट का। क्या ये वाला पोर्शन विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। अंतर क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा लिमिट का, कि लिमिट क्या है भाई, पूरी रिंग थी तो तुम कहाँ से कहाँ घूम गए, जीरो से लेकर 2πr।
पूरी रिंग थी तो भाई पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस के बराबर ही आप डीएल को रोटेट करा सकते हैं। डीएल यहाँ 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 पूरे सर्कमफ्रेंस में कहीं भी नाच सकता है। लेकिन ये तो छोटी सी रिंग का ही छोटा सा भाग है, तो इसमें लिमिट कैसे लगाएंगे, इसको समझने के लिए क्या तुम बताओ, क्या तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। जरूर ही पढ़ा होगा। और हम मान लेते हैं कि ये पार्ट कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, तो थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है, तो एंगल थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इज हाउ मच आर। जरा बताइएगा आर्क इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, थीटा इंटू आर। अब समझना ध्यान से, जो आर्क आएगा वो आर्क किसके बराबर होगा, तो आर्क जो आएगा थीटा इंटू आर के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा। अब हम तो कह रहे हैं लिमिट हम कहाँ से कहाँ लगाएंगे, लिमिट एक बार के लिए हम जीरो से लेके कहाँ तक लगाएंगे, थीटा आर तक लगाएंगे। समझ रहे हो क्यों लगाया ऐसा, क्योंकि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये जो देखिए जो हमने से हैचिंग किया हमने, इस पूरे का लेंथ कितना हो गया, आर्क लेंथ कितना हो गया, थीटा आर। तो लिमिट कहाँ से कहाँ लगा लो, तुम जीरो से लेके थीटा आर तक लगा लो। जो लिमिट तुम यहाँ पर जीरो से लेके 2 पाई आर पर लगा रहे थे, बिकॉज कंप्लीट रिंग था, अब जीरो से लेके कहाँ तक लगाओगे, थीटा आर तक लगाओगे। सही है यार, जीरो से लेके थीटा आर तक आप लिमिट लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा तो पूरा का पूरा ये एलिमेंट कवर हो गया ना, बस मेरे को यही तो कवर करना था। सही है, अब इसको इंटीग्रेशन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जरा देखिएगा, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है। क्या बचेगा सर यहाँ पर, इसको मिटा दें हम, इसका काम हो गया, या चलाने दीजिए, अच्छा जाने दीजिए भाई, ऐसे ही इधर लेके चला जाएगा। तो इंटीग्रल कितना आएगा सर, जीरो से लेके कहाँ तक, थीटा आर तक। चलेगा क्या, दिमाग लगाओ, स्मॉल डीबी 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 डीबी, हर एक से छोटा छोटा मैग्नेटिक फील्ड मिलते मिलते टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पार्ट आ गया बी। इंटीग्रल डीएल हमने बताया है, देखिए इंटीग्रल डीएल हमने बताया था कितना होता है, एल आएगा, लेकिन लिमिट यहाँ दूसरी है, ध्यान रखना, गलती मत कर देना, 2 पाई आर मत रख देना यार। यहाँ पर लिमिट 0 से 2 पाई आर था, बट अब की बार लिमिट कहाँ होगा, 0 से लेके थीटा आर तक होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं यार, देखें आप, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। यार ये दिख रहा है ना, एक बार फिर देख लें तो यार, पता चला वीडियो में आया ही ना, आ रहा है ना, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और इंटीग्रल डीएल है, इंटीग्रल डीएल करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एल बचेगा, है ना। इंटीग्रल डीएल करोगे, जब इंटीग्रल डीएल करोगे तो इसका इंटीग्रेशन एल आएगा, 0 से लेके कहाँ तक बताओ जरा, थीटा आर तक। तो सिर्फ और सिर्फ थीटा आर बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर आपका, थीटा इंटू आर बचेगा। ठीक, अब इसको हम इधर लिख रहे हैं, या देखिएगा, सही है ना, कंफ्यूज मत करिएगा। अपने पास जगह कम है, रिसोर्सेज कम है, उसी कम जगह कम रिसोर्स में बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाना चाहते हैं। ठीक, यहाँ देखिएगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। अच्छा यहाँ काटा कुटी मचा दें क्या, यहीं पर काटा कुटी मच जाएगा, कैसे काटा कुटी मचेगा, देखो एक आर से पहले आर को मार डालो, ठीक, इधर की जरूरत ही नहीं, यहाँ लिख देते हैं, हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया ना मेरा। b इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन, यहाँ क्या बचेगा, 4 पाई आर इंटू थीटा। इसको याद कर जाओ यार, इससे तुमको कोई भी रिजल्ट अगर आता है तुम निकाल लोगे, भी हम बताते हैं कैसे। b इक्वल्स टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। सही है, एक बार इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके एक बार जरूर देख लीजिए, इस डेरिवेशन को अच्छे से एक बार देख लीजिए, फिर हम आपको कई सारा रिजल्ट समझाते हैं। सही सर, ठीक है ना, क्लीन करें, मिटाएं, साफ करें, इसको थोड़ा जगह बना लेते हैं। अब इसका काम हो गया, तो भैया मेरा जनरल फॉर्मूला आ गया कि सर किसी भी रिंग के सेंटर पर अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कभी निकालने को आया तो हम तो इसको याद कर लेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि सर अगर फुल रिंग आ गया, और सेंटर की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटर, अगर सर फुल रिंग आ गया, पूरी फुल रिंग आ गई, पूरी की पूरी फुल रिंग आ गई, तो फुल रिंग आने पर थीटा बताएं कितना हो जाएगा, 2 पाई। अरे भाई अगर फुल रिंग होगी तो पूरा थीटा कितना होगा, 2 पाई होगा ना, थीटा 2 पाई होगा। और अगर थीटा 2 पाई होगा तो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू कितना रख दीजिए यहाँ पर, 2 पाई। सही है क्या, अब ऐसा 2 पाई से यहाँ पर 2 पाई कट जाएगा और b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अभी जस्ट इसको डिराइव किया था हमने, देखो आ रहा है कि नहीं, जनरल फॉर्मूले से जो भी हमने पूरा रिजल्ट बनाया था वो रिजल्ट भी तो यहाँ पे आ रहा है ना, जो भी हमने पूरा कंप्लीट रिंग मान के डेरिवेशन किया था उससे और इससे तो सेम ही आंसर आ गया ना। ठीक है ना। अच्छा मान लो अगर हाफ रिंग होता, अगर हाफ रिंग होता, हाफ रिंग तो थीटा बताओ कितना हो जाता, अरे आधा रिंग हो जाता, तो थीटा सिर्फ और सिर्फ आधा यानी 180 हो जाता, पाई हो जाता। b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू कितना, पाई से पाई कट गया, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर।
म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो जाएगा 4r। चलेगा क्या? ठीक है ना। अच्छा क्वार्टर रिंग अगर होता तो क्या होता? क्वार्टर रिंग मतलब 1/4 थीटा कितना हो जाएगा? पाई/2। अरे क्वार्टर समझते हो? ये एक रिंग का एक भाग। ये ऐसे देखो कंप्लीट रिंग है और ये इसका क्वार्टर पार्ट है, 1/4 भाग क्वार्टर, तो कितना थीटा बन रहा है? पाई/2, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस केस में आप बी इक्वल्स टू क्या रखेंगे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा कितना हो जाएगा? पाई/2। पाई से पाई कट जाएगा। बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 8r। देख लीजिए सर, जनरल फॉर्मूले से आप सारा रिजल्ट चाहे तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेरिवेशन आया तो डेरिवेशन तो आपको पूरा प्रोसेस अप्लाई करना ही होगा। ठीक समझ में आया? होपफुली आपको समझ में आया होगा। समझ में ना आया तो एक बार वीडियो को हमेशा पीछे कर लिया करो, स्पीड को अपने अनुसार एडजस्ट कर लिया करो और फिर से एक बार देख लो, क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि आपके लिए वीडियो कितना बेनिफिशियल है। नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सर बाय बाय।